हेलो स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है इस काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक में, जिस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो टॉपिक है उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं। और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो म्यू से रिप्रेजेंट बहुत सारे चीज़ों को करते हैं फिजिक्स में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक अलग चीजें हैं। फिजिक्स में बहुत सारी चीजों को एक ही सिंबल से यूज करता है ना, जो कि मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन यूज कर रहे हैं तो कर लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन से जानते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या पढ़ते थे ई, स्मॉल ई। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ते थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, लाइक दैट हमें पढ़ना है यहाँ पर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। टॉपिक क्या है, आवर करंट टॉपिक इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती क्या है वो समझिए। परमिएबल और परमिटिविटी, है ना। परमिएबल और परमिटिविटी मतलब क्या होता है। परमिएबल मतलब क्या होता है, अंदर जाना, अंदर जाना, कितना परमिट कर रहा है, कितना अंदर जा रहा है। एक ही चीज को दो अलग अलग इवेंट बताया जा रहा है। परमिटिविटी, है ना, परमिएबिलिटी, ये सब एक ही चीजें हैं, ठीक है। उसको लेकिन परमिटिविटी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज करते थे, और अभी हम लोग परमिएबिलिटी को मैग्नेटिक फील्ड में यूज कर रहे हैं। मैग्नेटिक रिफरेंस में हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये परमिएबिलिटी होती क्या है, और परमिएबिलिटी से जुड़ा हुआ क्या चीज है, पेनिट्रेशन जुड़ा हुआ चीज है, तो उसको भी हमें समझना है, ठीक है, उसको भी समझना है। तो जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब कुछ नेट पे अगर आप सर्च करोगे तो कुछ आपको ऐसा लगेगा जैसे उसको अपोज कर रहा है, कुछ रेसिस्ट कर रहा है। एक तरह से परमिट करना, रेसिस्ट करना एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे का अपोजिट में है, लेकिन बताता है। तो मान लो कोई चीज, कोई वस्तु, कोई सबस्टेंस दूसरे चीज को अपने अंदर आसानी से जाने दे रहा है, आसानी से जाने दे रहा है, मतलब उसकी रेसिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है। लाइक दैट आप इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े होंगे कि अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब गुड कंडक्टर, अगर कोई गुड कंडक्टर है तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो करती रहती है, ठीक है। अगर आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो उसकी रेसिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को परमिट कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक करंट को परमिट कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। लाइक दैट हमें समझना है यहाँ पर। रेसिस्टेंस एंड परमिशन ये एक दूसरे से जुड़े हुए, रेसिस्टेंस कम परमिशन ज्यादा, परमिशन कम रेसिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जिसको हम म्यू के नाम से जानते हैं, इस मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को कैसे समझेंगे, कैसे मैं आपको समझाता हूं उसको समझिए। सपोज दैट कोई सबस्टेंस है आपके पास जिसे आप मैग्नेटाइज कर रहे हो। सपोज दैट कोई सबस्टेंस है आपके पास जिसको आप क्या कर रहे हो, मैग्नेटाइज कर रहे हो, ठीक है। और उसको जब मैग्नेटाइज करोगे तो बाहर में एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड होनी चाहिए, है ना, बाहर में एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड होनी चाहिए, बी नोट इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, external magnetic field which tries to magnetize this substance, this magnetic substance. B naught is magnetizing magnetic field. It is actually magnetizing magnetic field, है ना, magnetizing magnetic field external field है, और ये एक मैग्नेटिक सबस्टेंस है, इसको मैग्नेटाइज कर रहा है ना, इसको मैग्नेटाइज करना है। तो अगर इसको मैग्नेटाइज करना है तो उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब तक प्लेस नहीं करेंगे तब तक वो कैसे मैग्नेटाइज हो जाएगा, अपने आप तो मैग्नेटाइज होने से रहा, कोई जादू तो नहीं है कि अपने आप मैग्नेटाइज हो जाएगी, ठीक है। तो जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड में हमने इस मैग्नेटिक सबस्टेंस को रखा है, जिसका साउथ पोल या नॉर्थ पोल कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ साउथ पोल रख लो, यहाँ नॉर्थ पोल रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जब एक मैग्नेटिक सबस्टेंस को रखा है यहाँ पर, तो सवाल ये है कि ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसके अंदर कितना घुस रहा है, कितना घुस रहा है, ये मेरे कहने का मतलब है, ये कितना
घुस रहा है, कितना ये सब्सटेंस परमिट कर रहा है, परमिएट कर रहा है, कितना आने दे रहा है, उसको जानने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं। दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, दैट इज सिंबलाइज्ड बाय म्यू। उसको हम सिंबल दे चुके हैं, म्यू सिंबल उसका है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए क्या कहानी है। ये हमने मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, और जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर में, मान लीजिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जिधर भी डायरेक्शन हो, इसमें कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी या मैग्नेटाइजेशन होगी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं, ये आई वेक्टर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वेक्टर भी कहते हैं। तो आई वेक्टर बोलो, या नहीं तो इसे आप बी आई वेक्टर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप क्या बोल दोगे, बी आई, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या क्या बताना है हमें। तो जो इस मैग्नेट के अंदर फील्ड आ रही है बच्चों, ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसके सम, वेक्टर सम, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें आया है, इंड्यूस्ड क्या, इसके वजह से मैग्नेटाइजिंग वजह से जितना इंड्यूस्ड आया है, उन दोनों के वेक्टर सम को हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसे हम टोटल कहेंगे, ठीक है, इसको हम टोटल कहते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज शोन हियर। यहां मैंने पहले से ही दे रखा है, लिख के दिखा रहा हूं आपको कि बी वेक्टर हियर इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन दैट मटेरियल। उस मटेरियल के अंदर में टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, दैट इज इक्वल टू बी। बी इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन दैट सबस्टेंस एट दैट पॉइंट, ठीक है। बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नोट प्लस बी आई। बी नोट मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और यहां पे बी आई हमने दे रखा है मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे भाई, तो म्यू नॉट इनटू एच वेक्टर। प्यारे बच्चों समझिए बात को, म्यू नॉट इनटू एच वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट व्हिच इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, it is also called magnetizing field, it is also called magnetizing field, and bi is the induced magnetic field, that is equal to mu naught into I vector, where I vector is the intensity of magnetization or simply magnetization, okay, magnetization vector, ठीक है। तो mu naught into I लिखा, लेकिन I vector की इंटेंसिटी ऑफ जो मैग्नेटाइजेशन हमने पढ़ा था इससे पहले, that is directly proportional to magnetic intensity, and I vector is equal to x into h vector, where x is the magnetic susceptibility। तो इस तरह से हमने लिखा है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या क्या, म्यू नॉट इनटू एच कॉमन है, म्यू नॉट इनटू एच कॉमन है, यहाँ पे हम कॉमन टर्म को इधर रख रहे हैं। फिर हम लिखा 1 प्लस x मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखिए यहाँ हमने लिखा है 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बी वेक्टर बाई एच वेक्टर एक रेशियो निकालते हैं। बी वेक्टर बाई एच वेक्टर हम एक रेशियो निकालते हैं, और जो ये रेशियो आपको दिख रहा है, इट इज अ रेशियो, इट इज जस्ट ए रेशियो, एंड दिस रेशियो इज द रेशियो ऑफ 2 वेक्टर्स। ये जो रेशियो है 2 वेक्टर्स का है, और 2 वेक्टर के रेशियो को आप क्या बोलोगे, स्केलर या वेक्टर, क्या बोलोगे, स्केलर बोलोगे, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एक्स। एक्स इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। म्यू नॉट 1 प्लस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू म्यू। ये म्यू क्या है भाई, दिस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये जो म्यू है इसी को हम लोग मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। इट इज जस्ट अ रेशियो, ये एक सिंपली रेशियो है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज जस्ट अ रेशियो बिटवीन टोटल फील्ड बाय मैग्नेटिक इंटेंसिटी फील्ड, total field by magnetic intensity, total field in that substance by magnetic intensity। ये जस्ट रेशियो है, समझ लीजिए, ये जस्ट रेशियो है, और रेशियो इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एक्स। और अगर आप वैक्यूम के बारे में सोचोगे तो वैक्यूम की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है, 0। तो
मैग्नेटिक परमिएबिलिटी फ्री स्पेस कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट, इससे भी हम पता चल सकता है ना। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या बताता है, ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बताता है, हद बताती है, एक लिमिट बताता है, एक्सटेंट बताता है, अप टू विच, एक ऐसा हद बताता है, एक सीमा बताता है जहां तक एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना उस स्पेसिमेन में घुस सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है, परमिएट कर सकता है, ठीक है। दिस रेशियो मेजर्स द एक्सटेंट अप टू विच ए स्पेसिमेन और मैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी permeated और penetrated by मैग्नेटाइजिंग फील्ड उस स्पेसिमेन में, उस मैग्नेटिक सब्सटेंस में कितना पेनिट्रेट कर सकता है, कितना घुस सकता है, ये बताने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी का यूज करना पड़ता है। दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है, क्या है? इट इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर है जिसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। और ये किस पे डिपेंड करता है, म्यू डिपेंड करता है किस पे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे। इस चीज को भी आप लोग ऑब्जर्व कर लो, समझ लो, जान लो कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, इस चीज को भी समझिए। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कितनी है वो भी आप जानते होंगे, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एक्स, इतनी बात आप जानते हैं। लेकिन म्यू बाय म्यू नॉट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैग्नेटिक रिलेटिव परमिएबिलिटी, क्या करते हैं, मैग्नेटिक रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो उसे भी हमें क्या करना है, जानना है। तो चलिए एक बात तो तय है, इट इज अ जस्ट स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट इट इज नॉट रिलेटेड विद डायरेक्शन, इट हैज नो डायरेक्शन। ओके, व्हाट इज द यूनिट, इस मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की यूनिट क्या है? तो यहां देखिए वेबर पर मीटर स्क्वायर, एम्पेयर पर मीटर, यहां देखिए वोल्ट इंटू सेकंड, एम्पेयर मीटर, ओम सेकंड इंटू मीटर, हेनरी पर मीटर दिया हुआ है, हेनरी पर मीटर दिया हुआ है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का ये यूनिट दिख रहे हैं, यहाँ पे एम्पेयर पर मीटर है, जो कुछ भी है आप देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी यूनिट आपको दिख रहा है आप आराम से निकाल सकते हो। mL/-2 फोर्स बाय स्क्वायर ऑफ करंट, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है किसकी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की। ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला है। चलिए एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे मेथड समझते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है भाई, H वेक्टर इज इक्वल टू B बाय U नॉट माइनस I। तो क्या करते हैं, I वेक्टर को उधर डाल दें, अगर हम I वेक्टर को उधर डाल दें तो V वेक्टर का कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज H प्लस I वेक्टर इनटू म्यू नॉट। इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बाद बाकी सब सेम चीज आएगी, आप देखना कि बाद बाकी सारी चीजें आपको क्या आएगी, सेम आएगी। और इस तरह से आप लोग समझ सकते हो कि क्या कहानी है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग होती है। कारण क्या है कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैन बी आइदर 0, पॉजिटिव और निगेटिव। तो अलग अलग मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी अलग अलग होती है। वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वैक्यूम सब्सटेंस में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, 0 होता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। एयर का डिफरेंट होता है, लिक्विड ऑक्सीजन का अलग होता है, गैसेस ऑक्सीजन का अलग होता है, कॉपर का अलग होता है, सिल्वर का अलग होता है, सबकी अलग अलग होती है। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट सब्सटेंसेस। और ये एक ही चीज बताता है, ये बताता है कि वो सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना घुस सकता है, उसका मेजरमेंट करके यही चीज बताता है जो ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बता रहा है। ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आपको एक चीज क्लियर कर बता देगा कि उस मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना घुस सकता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, आप जान चुके। यूनिट क्या है ये भी आप जान चुके। डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बता दिया, ये भी आप जान सके। अगर ये सब चीजें आपको याद नहीं है तो आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला याद रख लो, दैट इज इक्वल टू B बाय U नॉट माइनस I वेक्टर, है ना। और फिर I वेक्टर को इधर ले जाओ, म्यू नॉट से डिवाइड कर दो, बाद बाकी सारी कहानी क्या होगी, सेम हो जाती है।
ठीक है, कुछ भी इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।